स्वागत है आंगनवाड़ी बहनों का हमारी आज की सच्ची खबरों में। तो देखिए, हमारी कुछ बहनों ने कमेंट की थी कि हमें पोषण पंचायत का गठन का रजिस्टर बनाना बताएं, किस तरीके से बनेगा। तो देखिए, हमारा बना हुआ था, आपने बनाया है, कुछ बहनों ने बना भी लिया हुआ, कुछ का रह गया है, तो हम उनको बताना चाहेंगे। जिन बहनों का नहीं बना है तो वो अपना इस तरीके से बना लें कि और हमारे यहाँ पे जो CDPO DPO थे तो उन्होंने हमें बताया था, तो हमने तुरंत बना लिया था अपना, क्योंकि ये सितंबर महीने में चलने वाला था। तो आप भी सभी बहन इस रजिस्टर को बनाएं, क्योंकि जो भी औचक निरीक्षण हो रहे हैं उसमें सबसे पहले रजिस्टरों की जांच की जाती है, चाहे वो किसी प्रकार का रजिस्टर क्यों ना हो। देखिए, सरकार हमें बहुत ज़्यादा बंधुआ मजदूर बनाती जा रही है। एक तो ये लोकेशन चालू कर दी, वो भी 65 ट्रैकर से, तो 1 मिनट भी लेट होना आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत है, क्योंकि आपको जाना है तो केंद्र पर ही लोकेशन देनी होगी और केंद्र के अलावा नहीं। जिन बहनों की कुछ समस्या थी, कुछ बहनों ने पूछा था कि अगर हमारा जो केंद्र है वो चलता है हमारा किराए पर, तो और लोकेशन डाली उन्होंने कि अपने स्कूल की, प्राइमरी स्कूल की। तो देखिए, आपका केंद्र कहीं चलता है, वहाँ से हटा करके आप अपना लोकेशन अगर डालिए आपने प्राथमिक विद्यालय की, तो प्राथमिक विद्यालय में ही केंद्र को चलाएं, ना कि अपनी सुविधा के अनुसार अपने लिए आगे के लिए मुसीबत खड़ी करें। क्योंकि लोकेशन आप जहाँ से चलाएंगे, किराए के मकान दूर होगा, 10 से 20 घर भी, 50 जहाँ भी हो, तो आपने लोकेशन नहीं जाएगी आपके स्कूल की, तो आपको लोकेशन केंद्र की ही देनी है, केंद्र में बैठना है। अगर आप वहाँ पर फ़ोन रख देती हैं तो भी आपके लिए दिक्कत होती है। तो आप अपना केंद्र से ही संचालित करें, ना कि किराए के उससे। तो देखिए, आपको रजिस्टरों के बारे में आपको बताना चाहूँगी किस तरीके से आपको बनाना है। तो देखिए, आज दिनांक 9/9/22 को आंगनवाड़ी केंद्र जो भी आपका केंद्र है, फर्स्ट सेकंड या शहरी क्षेत्र, तो उसको लिखें। मैं शासनादेश संख्या शासनादेश संख्या लिखना चाहें तो लिखें, मैंने नहीं लिखी है क्योंकि इतनी ज़्यादा से। शासनादेश संख्या के अनुसार आंगनवाड़ी केंद्र फर्स्ट सेकंड जो भी पर पोषण पंचायत के गठन हेतु दिशा निर्देश प्रदान किए गए हैं, दिशा निर्देश प्रदान किए गए थे, तो उसके हिसाब से बनाया है। उक्त के क्रम में बाल विकास परियोजना आपका परियोजना जहाँ पर भी है, चाहे आपका कौन सा जिला है, जिले के अंदर परियोजना आपका ब्लॉक कौन सा आता है, परियोजना में जिला जिले को डाल करके आपका ग्रामीण है या शहरी है उसको डालें। हमारा ग्रामीण है तो हमने ग्रामीण डाला है, या जिला आगरा ग्रामीण के अंतर्गत आंगनवाड़ी केंद्र में अपने केंद्र का नाम है, मेरे केंद्र का नाम सोना है, और सेकंड है मैं पोषण गतिविधियों की निगरानी हेतु निम्नवत पोषण पंचायत का गठन किया गया है। तो पोषण पंचायत का गठन किया गया है, और इसमें हमने क्या क्या इसमें उनको बताया है, तो ये भी आप ध्यान से देखें और वीडियो को शेयर जरूर करें, जिससे सभी बहनें अपना रजिस्टर मेंटेन कर लें। क्योंकि जब हम आपको बता रहे हैं तो आप भी दूसरी बहनों की मदद करना सीखो, क्योंकि इंसान मदद करने से बहुत ज़्यादा ये हाथ है हमारे, जितने ज़्यादा किसी की मदद कर सकते हैं करना चाहिए। अब देखिए, आगे लिखना है इसमें, जिसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ती, सहायिका, आशा बहु व आंगनवाड़ी केंद्र के लाभार्थी वर्ग की महिलाओं को शामिल किया गया। जो आंगनवाड़ी सहायिका और आशा के ये मेन है, इन चीज़ों का ये तीनों रहनी चाहिए। और जो आंगनवाड़ी केंद्र के जो लाभार्थी हैं उनको भी शामिल किया गया, क्योंकि हम उन्हीं को चर्चा में बुलाएंगे। जिसमें निम्न बिंदुओं पर चर्चा की गई। और किन किन बिंदुओं पर चर्चा की गई ये हम आपको इसमें दिखाते हैं, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो देखिए, हमारा पहला बिंदु आ जाता है गर्भवती धात्री माताओं के स्वास्थ्य जांच पर चर्चा। गर्भवती धात्री माता हैं उनके स्वास्थ्य पर चर्चा की गई, ये हमारा पहला बिंदु है। दूसरा है, धात्री माताएं 6 माह तक अपने शिशुओं को सिर्फ स्तनपान ही कराएं। जो धात्री माता है वो 6 माह तक सिर्फ अपने बच्चों को अपना स्तनपान ही कराएं, बल्कि ऊपर का कुछ ना दें, ये हमें बताना है। और तीसरा पॉइंट आ जाता है हमारा, अनुपूरक पोषाहार की गुणवत्ता व विवरण की निगरानी रखेंगी। तो जो पोषाहार आ रहा है उसकी निगरानी भी रखनी है, कहीं कोई
उसकी एक्सपायरी डेट ही तो नहीं है, उसमें कोई और खराबी तो नहीं, कीड़े तो नहीं पड़ रहे हैं, तो इस चीज़ की भी निगरानी रखनी है। आपका चौथा पॉइंट आ जाता है कम वजन के जन्मे शिशु सेम में गंभीर व अल्प वजन के बच्चों के पोषण स्तर में सुधार हेतु सहयोग करेंगी। यानी जो लाभार्थी हैं, देखिए आप चाहे कितना भी वजन उसको खाना दे दो, कितना भी आप उसकी वजन ले लो, जब तक उसके माँ बाप उसकी अच्छे से केयर नहीं करेंगे, हमारी मदद नहीं करेंगे, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है उनको सहयोग। तो उन जब माँ बाप सहयोग करेंगे तभी बच्चा हमारा कुपोषित से सुपोषित हो सकता है। तो ये उनका सहयोग होता है, तो हमें उनको ये बताना है। आपका छठवां पॉइंट आ जाता है बच्चों के खान पान व साफ सफाई के लिए जागरूक करेंगी। तो यानी एक दूसरे को, जैसे कोई महिला नहीं आ पाई मीटिंग में, तो वो एक दूसरे को जागरूक करेंगी। फिर आपका अगला पॉइंट आ जाता है 3 से 6 वर्ष के बच्चों के अभिभावकों को शाला पूर्व शिक्षा हेतु जागरूक व केंद्र आने के लिए प्रेरित करेंगे। तो यानी कि देखिए हमारा बच्चा पढ़ने के लिए जा रहा है, जैसे कि किसी का बच्चा प्राइवेट में जाता है तो वो कहती है वहाँ उस स्कूल में अच्छे से पढ़ाई होती है, आप वहाँ पर भेजो, तो वो होती है। तो ऐसी महिला एक दूसरे से बात करके उनको बताएं, जो 3 से 6 वर्ष के बच्चे हैं उनमें आपस में बात करेंगी महिलाएं, एक दूसरे को बताएं, वहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्र पर जाएँ बच्चे, वहाँ पर खेल खेल के माध्यम से पढ़ाई होती है। तो एक दूसरे को प्रेरित करेंगे। और कौन करेंगे, उनके सदस्य कौन कौन है, इनको आप देख लें एक बार ध्यान से। इस तरीके से आपको रजिस्टर मेंटेन करना है। तो देखिए सबसे ऊपर आप लिखे पोषण पंचायत में शामिल पदाधिकारी के निम्न हैं। पदाधिकारी निम्न हैं, यानी कौन कौन पदाधिकारी हैं, तो उनके विवरण है, आप इस तरीके से लिखें। तो देखिए पहला कॉलम आ जाता है हमारा क्रम संख्या का, दूसरा कॉलम है पदाधिकारी का, पदाधिकारी है कौन है, तीसरा कॉलम है यानी कि इसमें जो पदाधिकारी का पद कौन सा है, ठीक। और तीसरे में चौथा पॉइंट आ जाता है नाम उसका, और पांचवा है मोबाइल संख्या, और छठवां है उसके हस्ताक्षर। तो हमारा सबसे पहला ये पॉइंट है। तो देखिए इस तरीके से आप बना लें, और नीचे अपने देखिए हमारा जो लिखा हुआ है आंगनबाड़ी कार्यकर्ती का नाम, यहाँ पर अपना नाम लिखना है, और नीचे आंगनबाड़ी के हस्ताक्षर। तो नाम पहले ऊपर लिखना है, उसके नीचे आपको हस्ताक्षर करने हैं। अब देखिए इसमें पहला आपका कौन है, सबसे पहला है हमारा सचिव। सचिव कौन होता है, सचिव होता है, देखिए सचिव कौन होता है मैं आपको बताना चाहूँगी। देखिए जो जैसे शहरी क्षेत्र होते हैं तो उसमें तो वार्ड संख्या के हिसाब से होता है, यानी कि वार्ड संख्या के वहाँ के जो होते हैं, जो इस तरीके से होती हैं अलग अलग, ठीक है। और ग्रामीण एरिया में प्रधान होता है गांव का अध्यक्ष। तो यानी कि उस तरीके से, यानी जो शहरी क्षेत्र के हैं तो वो अपने वार्ड के जो लोग हैं उनको अध्यक्ष बनाए, किसको क्या करते हैं वहाँ पर, जैसे कि देखिए मैं आपको बताना चाहूँगी। तो देखिए वार्ड के हिसाब से बनते हैं, और ग्रामीण एरिया में प्रधान होता है। तो देखिए प्रधान का पहला हमारा अध्यक्ष होगा प्रधान या वार्ड संख्या के जो होते हैं वो, और दूसरा सचिव होगा आंगनबाड़ी, तीसरा सदस्य होगा हमारी आशा बहू, चौथा सदस्य होगा हमारी यानी 7 माह से 3 वर्ष के बच्चे, और हमारा इसी तरीके से सदस्य होगा यानी 7 माह से 3 वर्ष के दूसरा बच्चा। फिर हमारा अगला सदस्य आ जाता है 3 से 6 वर्ष के बच्चों की माँ, उसके बाद में फिर से 3 से 6 वर्षों के बच्चों की माँ। तो इस तरीके से हमें लिखना है। फिर गर्भवती, दूसरी भी गर्भवती लिखनी है, या हो सकता है तो आपके पास 3 गर्भवती हैं तो तीनों भी लिख सकती हैं। तो देखिए फिर दात्री लिख देती हैं। तो यानी हमारी 2 दात्री, 2 गर्भवती, 2 3 से 6 वर्ष के बच्चे, 2 7 माह से 3 वर्ष के, आशा, आंगनबाड़ी, और इसमें अपनी सहायिका को भी शामिल कर सकती है नीचे सदस्यों में ही। तो देखिए इस तरीके से आपका रजिस्टर मेंटेन हो जाएगा। यहाँ उनके नाम लिख दें, और यहाँ पर उनके मोबाइल नंबर लिख दें, मोबाइल नंबर की संख्या पड़ी हुई है, और इसमें उनके हस्ताक्षर करा लें सभी के। और तो देखिए आपके रजिस्टर का यानी पोषण पंचायत का रजिस्टर का गठन इस तरीके से होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अगर फिर भी कोई अगर आपको किसी चीज़ में समस्या होती है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर किसी और रजिस्टर के बारे में आपको जानकारी करनी है तब भी आप हमको कमेंट कर सकती हैं। तो देखिए इस तरीके से आप पोषण पंचायत का गठन करें।
और क्योंकि जो औचक निरीक्षण हो रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत आंगनबाड़ियों की हो रही। अभी कल की बात है, कल के उसमें यानी जो जहाँ पर टीकाकरण होता है, टीकाकरण में हमारी बहुत सी बहनें अनुपस्थित पाई गई हैं, तो उनके खिलाफ नोटिस जारी हो चुका है। 1-2 नहीं बल्कि पूरे अक्टूबर, और अभी यार नवंबर चल रहा है तो नवंबर की भी चेकिंग लोकेशन से चालू हो रही है, और अक्टूबर महीने की भी लोकेशन से चालू हुई थी। तो जिन बहनों ने अगर कल की वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो को जरूर जा करके एक बार देखें, क्योंकि जब तक आपको जो जानकारी नहीं होगी कहाँ पर ये हुआ है तो आप ऐसे समझोगे कि हाँ ये सब कहीं नहीं, ऐसे ही कहते हैं। तो जो हमारे चैनल पे होगा वो सभी वीडियो देखा करें, और हमारे चैनल पर हमेशा सत्य की वीडियो दिखाई जाती हैं, ना कि झूठ की खबरें फैलाई जाती हैं, बाकी चैनलों की तरह नहीं। और सबसे ज़्यादा मैं सभी बहनों से कहना चाहती हूँ, जो हमारी आंगनबाड़ी बहनें हैं वो झूठ की खबरों को ज़्यादा देखती हैं, चाहे उस पर वो कुछ भी लिख दे, और हम सत्य वीडियो डालेंगे उस पर हम कुछ भी ना लिखें तो ये बिल्कुल नहीं देखेंगी। और झूठी खबरें उसने लिख दी, आज इसमें 30,000 होने हैं आंगनबाड़ियों के, आज इसमें 50,000 होने हैं, चाहे वो बिल्कुल फेक है, उस पर कुछ भी नहीं है, तो उस वीडियो को अच्छे से देखेंगी और शेयर भी करेंगी। तो देखिए, सत्य को पहचानो, पहचानने के लिए आपके अंदर दिमाग है, आप जागरूक खुद हो रही हैं, दूसरों को जागरूक कर रही हैं, लेकिन अभी आपके अंदर इतनी जागरूकता नहीं है कि सत्य और असत्य में पहचान कर सकें। तो देखिए, फेक न्यूज मन देखा करो, फेक न्यूज़ों से दूर रहो, अपने समय का सदुपयोग करो, समय को बर्बाद मत करो, अपने इन चीज़ों में लगाओ कि अच्छे से अपने रजिस्टर बनाएं और अपने केंद्र पर समय से पहुँचें और समय से ही केंद्र को बंद करें। फिर मिलेंगे हम आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को शेयर ज़रूर करें।